Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will read the next topic of physics chapter 4 which is the source of energy. तो source of energy में हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग एनर्जी के अदर फॉर्म भी पढ़ चुके हैं. अब हम लोग को पढ़ना है सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट फॉर्म. सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ना है कि एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होती है वेरियस सोर्सेज से, बहुत अलग अलग सोर्सेज से हमें मिलती है, लेकिन इन सब का जो मेन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है सन पे. तो सन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं हम इसको. ये हमें क्या देता है? हीट देता है एंड लाइट देता है. तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा. इस फिगर में डायग्राम में दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सन की एनर्जी है उससे कौन कौन एनर्जी ले रहा है. देखिए ये सन है, ठीक है, एक अनलिमिटेड सोर्स है ये एनर्जी का, जिससे प्लांट्स भी एनर्जी ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, एनिमल्स भी ले रहे हैं एंड ह्यूमंस भी ले रहे हैं. तो प्लांट्स क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं सन से. फिर फर्दर क्या होता है? ह्यूमन जो है जो सब्ज़ी वगैरह खाते हैं तो फिर एनर्जी उनसे मिलती है. फिर क्या होती है? प्लांट्स को ये काऊ वगैरह या हैन वगैरह खाती है छोटे छोटे प्लांट्स को, तो उनसे क्या होता है? इनको एनर्जी मिल जाएगी. और फिर क्या होता है? काऊ मिल्क देती है तो मिल्क के रूप में भी हमें एनर्जी मिल रही है. और फिर हैन क्या होती है? इससे मीट मिलता है और एग मिलता है, तो इस रूप में भी एनर्जी मिल रही है. तो ये सारी एनर्जी का सोर्स कौन बन रहा है? सनलाइट बन रही है, जो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही है. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो प्लांट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. जो प्लांट्स होते हैं वो जो है एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं हमारे लिए और एनिमल्स के लिए. प्लांट करते हैं, स्टोर करते हैं अपनी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में. एंड वुड चारकोल आर बोथ सक्सेस ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो वुड एंड चारकोल दोनों ही जो है क्या सोर्स है एनर्जी के. केमिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है, फिर उसको हम हीट एंड लाइट में दोबारा जो है वो जब जलती है तो वो कन्वर्टेड होती है हीट में एंड लाइट में. ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम जो होते हैं उनको हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं. सोलर एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में. एंड फिर सोर्स जो होता है एनर्जी का वो डिप्लीट हो जाता है क्योंकि रैम्पेंट यूजेस, इसकी बहुत सारे यूजेस होते हैं. तो इट वुड बी वाइज देयर फॉर यूज सम अनकन्वेंशनल अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हम कुछ अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में अब पढ़ेंगे. तो पहला है हमारा सोलर एनर्जी. ठीक है, अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो है हमारा द एनर्जी फ्रॉम सन कैन बी यूज डायरेक्टली सच एज हीट एंड लाइट और इनडायरेक्टली. तो जो भी एनर्जी हमें सूरज से मिलती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें प्रोवाइड करती है हीट एंड लाइट बाय यूजिंग सोलर सेल. सनलाइट जो होता है वो कंटेन करता है हीट एनर्जी को. बेस्ड ऑन दिस, किसके बेसिस पे? वी हैव डिवाइस लाइक सोलर वाटर हीटर्स एंड सोलर कुकर्स. द ब्लोइंग विंड्स, द वाटर साइकिल आर कॉल्ड टू सोलर एनर्जी. प्लांट सर्वाइव ड्यू टू सोलर एनर्जी. सोलर सेल, सोलर कुकर, सोलर फर्नेसेस ऑल वर्क बिकॉज द सन एनर्जी. ये सारी चीज़ें जो होती है कि उस सन एनर्जी से मिलती है. एनर्जी फ्रॉम वाटर. वाटर जो होता है एक अनकन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी वाटर की स्टोर होती है. बड़े बड़े हाइट डैम पे कन्वर्टेड होते हैं काइनेटिक एनर्जी पे. जब वाटर फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. तो आप लोग को ये याद करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वाटर के थ्रू तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे. ठीक है, जैसे फॉलिंग वाटर प्रोसेस एनर्जी. जो बड़े बड़े डैम होते हैं, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा डैम बांखड़ा नागल डैम जो है, उसमें एनर्जी प्रोसेस का क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस का होता है. एनर्जी फ्रॉम विंड. तो जो एनर्जी हमें विंड से मिलती है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो हमारे चारों तरफ विंड क्या एयर घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. इट प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी. विंड में मोस्टली काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है. व्हेन एनर्जी यूज होती है सेल बोट्स में, ये यूज़ होती है ग्राइंडिंग ग्रेन्स में एंड पंपिंग वाटर. वाटर एनर्जी का यूज़ होता है गाइड, प्रेचुएस एंड ग्लीडर्स. विंड मिल जो होती है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी विच कैन यूज़ फॉर स्मॉल स्केल कमर्शियल पर्पज़. जो छोटे से स्केल मतलब कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है. ये है विंड मिल. और विंड मिल ज़्यादातर ऐसे इलाकों में बनाई जाती है जहाँ पर सुनसान मतलब सन्नाटा वगैरह हो, क्योंकि ऐसे जगह पर उन्हें क्या होगा? खुली जगह होगी, सन्नाटा रहेगा, तो वहाँ पर हवा का प्रोसेस बहुत ज़्यादा उनको मिलेगा. ठीक है, फिर है हमारा एनर्जी फ्रॉम बायोमास. तो बायोमास जो है वो मिक्सचर है लीफ का, ड्राई प्लांट का, काऊ का, डंग का एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट वेस्टेज का.
बायोमास जो है वो कन्वर्टेड होता है बायोगैस में, और ये बायोगैस प्लांट के रूप में, और फिर चीप इजी क्लीन फ्यूल, और इसका फिर हम लोग सस्ते रूप में, सबसे सस्ता पड़ता है हम लोग को, और क्लीन फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये है बायोगैस प्लांट्स, जिसमें क्या क्या मिली होती हैं, एनिमल्स डंग मिली होती हैं, प्लांट्स वेस्टेज मिले होते हैं, एंड अदर फॉर्म मिला होता है। एनर्जी फ्रॉम वेव्स, वेव जो होती है वो डिस्प्लेस होती है लार्ज मास ऑफ वाटर रिपीटेडली। वाटर वेव जो होती है वो प्रोसेसेस होती है काइनेटिक एनर्जी में। अगर प्रॉपर मेथड जो होता है हार्नेसिंग का एनर्जी का वेव का अवेलेबल होगा तो वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम वेव्स, तो हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। वी कैन क्लासीफाई एनर्जी सोर्स एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स एज वेल। हम एनर्जी सोर्सेज को रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स में क्या क्या आता है, सोलर विंड आता है, जियोथर्मल आता है, एंड वाटर आता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स में क्या आता है, कोल आता है, पेट्रोल आता है, नेचुरल गैसेस आती हैं। रिन्यूएबल सोर्स का मतलब है जिसका हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल जिसका हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला एक बार जल गया तो उसका दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया उसका दोबारा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन सोलर है, विंड है, जियोथर्मल वाटर है, तो इसका हम लोग यूज़ दोबारा करते हैं। एनर्जी चेन की बात करें तो एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दैट टेक प्लेस वन अदर इज़ कॉल्ड एनर्जी चेन। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, टेक प्लेस आफ्टर एनर्जी कॉज एनर्जी चेन। तो चलिए देखते हैं। एनर्जी चेन इज़ फ्रॉम द सन। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सन से होती है। सनलाइट क्या कर रहा है, प्लांट्स को एनर्जी दे रहा है, ठीक है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फिर ये जो कोयल वगैरह है, फिर विंड फॉर्म में इसका यूज़ हो रहा है, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी हमें। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन क्या है, इसका जो थ्योरी यही है कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी ये। देखिए यहाँ पर दिया है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट जो हैं वो कोल हैं, पावर स्टेशन एंड टेबल फैन बना है। फिर सन से यहाँ पर अनइवन हीटिंग एटमॉस्फेयर, विंड मिल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। अनइवन हीटिंग सी वाटर, जैसे एनर्जी सी वाटर प्रोवाइड करेगी। तो फर्स्ट फ्लो चार्ट जो है शोइंग दैट सन एनर्जी स्टोर्ड ग्रीन प्लांट आफ्टर डिकेइंग दीज प्लांट गेट कन्वर्टेड टू कोल, ठीक है। मतलब ख़त्म होने के बाद ये प्लांट क्या बन जाएंगे, कोल बन जाएंगे, विच टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। इन थर्मल पावर स्टेशन कोल इज़ बर्न। थर्मल पावर स्टेशन में कोल को बर्न किया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी को एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टू फ्लो चार्ट जो है वो आपको एनर्जी चेन के रूप में दिए गए हैं, ये वाला आपको समझा दिया मैंने। फिर है हमारा सेविंग एनर्जी, हम लोग कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो यूज़ अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्स व्हेन एवर पॉसिबल, जितना हो सके हमसे उतना हमें क्या करना चाहिए, अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। यूज़ सोलर कुकर टू सेव कुकिंग गैस, हमें कुकिंग गैस को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, सोलर कुकर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यूज़ करना चाहिए हमें सोलर वाटर हीटर का, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बचेगी। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट आर नॉट बीइंग यूज, फैंस लाइट एक्सेट्रा। क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए क्या करनी होगी, जब हमें ज़रूरत हो तभी हम लोग पंखे का यूज़, मतलब फ़ैन चालू रखें या फिर लाइट का फ़ैन चालू रखें, लाइट का खटका चालू रखें, नहीं तो हमें स्विच को ऑफ़ कर देना चाहिए। यूज़ इफ़िशियंट डिवाइसेस, हमें इफ़िशियंट मतलब ज़रूरी मात्रा में जो ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ हो सकता है उसका यूज़ करना चाहिए, जैसे CFL LED, बेटर रेफ्रिजरेटर का, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, जैसे एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर, स्टार यूज रेटेड बाय बेरियो एनर्जी इफिशियंसी। यूज़ कर AC हीटर वनली व्हेन रिक्वायर्ड, हमें AC हीटर का यूज़ तभी करना चाहिए जब ज़रूरत हो। यूज़ ए कारपूल टू स्कूल और वर्क, हमें कारपूल का यूज़ करना चाहिए स्कूल में या जहाँ पे हम काम करते हैं। यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिकल हीटर का और केटल्स का, माइक्रोवेव्स इंस्टीड यूजिंग LPG, ठीक है, LPG की जगह पर। तो अनप्लग चार्जेस नॉट इज़ यूज, अनप्लग चार्जेस को यूज़ नहीं करना चाहिए। बट लोकली ग्रोन फूड, ठीक है। रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट्स, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन एवर पॉसिबल, जितना हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सेविंग एनर्जी के बारे में आपको दी गई हैं। उसके बाद है वर्क एंड एनर्जी में रिलेशनशिप, ये आखिरी टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो इफ़ अ बॉडी डज़ नॉट हैव एनर्जी, अगर किसी चीज़ में एनर्जी नहीं है तो इट कैन नॉट डू वर्क, तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसका सीधे से मीन्स ये है कि मतलब हमने खाना नहीं खाया तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, और एनर्जी नहीं रहेगी तो हम काम नहीं करेंगे। तो व्हेन वर्क इज़ डन बाय ए बॉडी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड अप, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो कुछ मात्रा में एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो वर्क एंड एनर्जी दोनों ही इंटर कन्वर्टिबल होते हैं।
ए स्टोन लाइंग ऑन ग्राउंड हैज़ एनर्जी बाइंग डूइंग वर्क ऑन इट कैन लिफ्ट टू ए हाइट। अगर हम किसी स्टोन को फेंक रहे हैं ज़मीन पर या फिर हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं ऊपर, तो इस सब में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ हो रहा है। वर्क डन टू डन स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है जब स्टोन गिरता है ज़मीन पर, एंड कैन डू वर्क व्हेन इट इज़ रीच द ग्राउंड। और हम तब कहेंगे कि ये कहाँ पे काम हो रहा है, जब वहाँ पर वो ग्राउंड में गिरेगी। तो वर्कआउट एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। ए डॉग एंड हॉर्स मूविंग एट सेम स्पीड विच इज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। एक डॉग एंड हॉर्स दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो किसमें ग्रेटर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी डॉग के लिए हाफ mv² यूज़ होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी हॉर्स के लिए हाफ mva, कैपिटल mv² होगी, जहाँ पर m मास है डॉग का और यहाँ पर कैपिटल M मास है हॉर्स का। v सेम स्पीड है वो दोनों की। तो आप ये बात लगा सकते हैं कि वज़न किसका ज़्यादा है, हॉर्स का वज़न ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी भी किसकी ज़्यादा होगी, हॉर्स की ज़्यादा होगी। तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे अच्छे से लर्न कर लेना। और यहाँ पर कुछ ये जो टॉपिक्स हैं मैं इसका भी पलट दे रही हूँ, ये इसका भी स्क्रीनशॉट, ये सारा जो मैंने लिखा है स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ से इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।